अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आइए सुनते हैं दिल और दिमाग पर जादू करती एक औरत के भयानक रूप की अनोखी, डरावनी और रहस्यमयी कहानी, दुल्हन। हरे भरे खेत हवा में लहरा रहे थे। दूर दूर तक, जहां तक नजर जाती, हरियाली ही हरियाली छाई थी। ठाकुर रणवीर सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और वो थी अपनी नई जमीन को देखकर, जिसे उन्होंने अपने दोस्त गोपाल दास से खरीदी थी, जो कि खुद भी ठाकुर थे, मगर बच्चों की खातिर अपनी जागीर बेचकर परदेश जा बसे थे। जमीन क्या पूरा बना बनाया गांव था, मगर इंतहाई ताज्जुब की बात थी कि सारा गांव खाली था। किसी पुरुष, नारी, बच्चे का नामो निशान तक न था। ठाकुर रणवीर सिंह बड़े दयालु थे। उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी और 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे शहर में तालीम हासिल करने गए हुए थे। नई जमीन बहुत ही उपजाऊ और गांव बेहद खूबसूरत था। ठाकुर साहब की पुरानी जागीर के लोग बहुत सारे इस गांव में आ गए और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहीं रहने लगे। जिंदगी मामूल पर आ गई और लोगों ने गांव को नए सिरे से आबाद कर लिया। गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर था जो कि बंद था। लोगों ने उसकी सफाई तो कर दी, मगर कोई पुजारी न था, इसलिए उसमें पूजा नहीं होती थी। गांव के आखिर पर एक बहुत बड़ी दीवार थी, जहां पूरे गांव का कचरा फेंका जाता था। ठाकुर साहब को इस जमीन की फसल से बहुत फायदा हुआ। हर काम सही अंदाज में चल रहा था और लोग भी बहुत खुश थे, मगर शायद ईश्वर को ये खुशी मंजूर न थी। एक रात रघुनाथ साथ वाले गांव से आ रहा था, जहां उसके दोस्त की शादी थी, और उसी कारण रघुनाथ को लौटने में देर हो गई थी। चलते चलते अचानक सिसकियों की आवाज सुनाई दी। रघुनाथ ने रुककर इधर उधर देखा और गौर करने पर उसने जाना कि आवाज खेतों की तरफ से आ रही थी। रघुनाथ ने अपना रुख खेतों की तरफ कर लिया। वहां एक दुल्हन खड़ी रो रही थी। वो बेहद खूबसूरत थी। रघुनाथ का मुंह हैरत से खुल गया। इतनी रात को खेतों में दुल्हन क्या कर रही है, उसने सोचा, और फिर उसने दुल्हन से कहा, कौन हो तुम? दुल्हन ने सिसकते हुए रघु को देखा और बोली, मेरा नाम पद्मनी है। मेरी बारात जा रही थी कि अचानक हम पर हमला हो गया। रात का खूब अंधेरा, मैं डोली से गिर गई और लोग इधर उधर मुंह उठाकर भाग निकले। किसी को किसी का होश न था। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? रोना बंद करो। तुम अपने गांव का नाम बताओ और अपने पति का नाम, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। रघु बोला, मेरे पति का नाम रघुनाथ है। वो बोली, क्या रघुनाथ? अरे ये तो कमाल हो गया, मेरा नाम भी रघुनाथ है। रघुनाथ हंसते हुए बोला, तो तुम ही ले चलो ना मुझे अपने घर, मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। उस दुल्हन ने रघु की आंखों में झांकते हुए कहा। रघु ने जो उसकी आंखों में देखा तो उसकी हंसी को ब्रेक लग गया, क्योंकि दुल्हन की आंखों की पुतलियां गायब थीं और आंखें बिल्कुल सफेद और चमकदार थीं। दुल्हन ने आगे बढ़कर अपने नुकीले पंजों से रघु का गला उधेड़ कर रख दिया। अगली सुबह लोगों ने रघु की लाश को देखा और सब परेशान हो गए। लोगों का ख्याल था कि कोई भेड़िया या दरिंदा गांव में आ गया था। लोग भेड़िए को खेतों में ढूंढने लगे, मगर कुछ न मिला, और फिर इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन कैलाश की माँ ने कहा, कैलाश, अरे ओ कैलाश, जाकर जरा ये कचरे का टोकरा फेंक कर आ। जाता हूं माँ, सुबह का थका हुआ हूं, कहकर वो आंखें बंद करके दोबारा लेट गया। अच्छा, ठहर कर फेंक देना। और माँ काम में लग गई। कैलाश की आंख खुली तो सूरज ढल चुका था। उसने कचरे का टोकरा उठाया और फेंकने चला गया। कचरे की दीवार के पास पहुंचकर वो ठिठक कर रुक गया। दीवार के साथ कचरे का ढेर लगा हुआ था और कचरे के बीचों बीच एक दुल्हन लाल जोड़ा पहने, गहने और फूलों से लदी खड़ी हुई थी।
कैलाश अपनी जगह जमा खड़ा था। फिर चौंक कर उसने जोर से कहा, कौन हो तुम? दुल्हन उसकी तरफ पीठ किए खड़ी रही और कोई जवाब न दिया। कैलाश नाक पर हाथ रखे उसके करीब गया और बोला, कौन हो तुम? वो जैसे ही पलटी, कैलाश का खून उसकी रगों में जम गया। इतनी भयानक शक्ल उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वो दुल्हन पलटी और अपना सूखा सड़ा लंबे लंबे नाखूनों वाला पंजा आनन फानन कैलाश के सीने में घोंप दिया। सुबह जब भंगी कचरा उठाने आया तो उसकी चीखों ने सारे गांव को इकट्ठा कर लिया और लोगों ने कैलाश की उधड़ी हुई लाश को पाया। गांव वालों ने टोलियां बनाकर रात में पहरा देना शुरू कर दिया, मगर कोई भेड़िया या कोई दरिंदा नहीं मिला। धड़ धड़ दरवाजा इतनी जोर से पीटा जा रहा था कि किसी भी वक्त टूट कर गिर जाता। मनोहर ने बड़ी मुश्किल से आंख खोली, फिर बंद कर ली। धड़ धड़ दरवाजा लगातार बजे जा रहा था तो उसने बोझल अंदाज में उठकर दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? जवाब में घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। मनोहर ने जमाई लेते हुए दरवाजा खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सामने लाल घाघरा चोली में सजी संवरी एक दुल्हन खड़ी थी। उसका अंदाज डरा हुआ था। फिर उसने कहा, मुझे जल्दी से छुपा लो, लुटेरे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मनोहर ने उसको घर के अंदर बुला लिया। दुल्हन बहुत खूबसूरत थी और उसका सांस इंजन की तरह चल रहा था। घबराओ नहीं, बैठो और बताओ। मेरी बारात को लुटेरों ने लूट लिया और मुझे उठाकर यहाँ खेतों में ले आए। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आई हूँ। दुल्हन ने सिसकते हुए कहा, चिंता न करो देवी जी, ये ठाकुर रणवीर सिंह की जागीर है और यहाँ कोई किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। वो खुद उन लुटेरों से निपट लेंगे। मनोहर बोला, तुम अकेले रहते हो? हाँ। भूखी प्यासी होगी तुम? मनोहर बोला, हाँ, भूखी तो मिटाने आई हूं। ये कहकर उस दुल्हन ने मनोहर को जोरदार थप्पड़ मारा। मनोहर चारपाई पर जा गिरा। फिर वो अपने पंजों पर उछली और कूदकर मनोहर के सीने पर सवार हो गई और अपने नाखूनों से उसके सीने को चीर दिया। मनोहर चीखें मारने लगा तो उसने अपना पंजा उसके गले पर दे मारा। फिर मनोहर की घुटी घुटी चीखें दम तोड़ गईं। 4-5 दिन बाद जब मनोहर के घर से सड़ांध उठी तो लोगों ने घर का दरवाजा खोला। अंदर का मंजर देखकर सबके सर चकरा गए। चारपाई पर मनोहर की सड़ी हुई लाश पड़ी थी जिससे बदबू के भभके उठ रहे थे। चारपाई के नीचे खून का तालाब सा बना हुआ था जो कि जमकर काला हो चुका था। गांव की फिजा में डर बस गया। सबने घरों से निकलना छोड़ दिया। बात ठाकुर रणवीर सिंह के कानों तक पहुंची तो उन्होंने अपने बेहतरीन और निडर आदमियों को गांव भेज दिया, मगर इसका कोई नतीजा न निकला सिवाय ठाकुर साहब के एक बहादुर की मौत के, और वो था बलदेव। हुआ यूं कि रात के वक्त वो बंदूक लिए एक घर की छत पर पहरा दे रहा था। थोड़ी देर बाद उसने खेतों की तरफ नीचे जमीन पर एक दुल्हन को घुटनों में मुंह दिए उकड़ू बैठे देखा। वो तेजी से नीचे आया और दुल्हन के पास आकर बोला, कौन है रे छोरी? उठ, इस समय ऐसे यहाँ बैठना ठीक नहीं। गांव में भेड़िया आया हुआ है। मैं इस गांव की नहीं हूँ। मेरा नाम पद्मनी है। मैं गौना होकर जा रही थी। रास्ते में लुटेरों का जैसे तूफान आ गया। सब लोग अंधेरे में तर-बितर हो गए और मैं भी जान बचाकर एक तरफ हो गई। अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं। दुल्हन ने रोते हुए कहा, चल मेरे साथ। बलदेव ने कहा और जैसे ही पलटा तो उसे अपनी गर्दन में बेइंतहा चुभन महसूस हुई, जैसे कोई तेज धार चीज उसकी गर्दन में उतर गई हो। बलदेव ने मुड़ना चाहा मगर वो हरकत न कर सका और फिर कड़क की आवाज के साथ वो जमीन पर ढेर हो गया। उसकी गर्दन की हड्डी
टूट चुकी थी। सुबह के उजाले में लोगों ने देखा कि एक खेत में वो मुर्दा पड़ा था। उसका सीना और गला उधड़ा पड़ा था। बलदेव के मरने से ठाकुर साहब को बहुत बड़ा धचका लगा था। वो सालों से उनके साथ था। ठाकुर साहब हैरान थे कि बलदेव की बंदूक भरी हुई थी। वो कोई मामूली आदमी नहीं था, बेइंतहा ताकतवर और निडर। उसका बगैर स्ट्रगल के यूं मर जाना समझ से बाहर था। गांव में मोर्चे बनाए गए, जाल बिछाए गए, मगर भेड़िया होता तो मिलता ना। समय गुजरता गया, मगर गांव के किसी न किसी आदमी को मौत ने अपने शिकंजे में जरूर जकड़ा। दूसरी तरफ ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी का विवाह तय हो गया था। पूरी जागीर विवाह के रोज दुल्हन की तरह सजी हुई थी। गरीब लोगों को दान में खाना, कपड़े, रुपया पैसा क्या कुछ नहीं दिया गया। बारात रुखसत होकर एक नए गांव से गुजर कर जानी थी। वक्त पर ठाकुर साहब की बेटी विदा हो गई और वो अपने कमरे में दुखी बैठे थे। बेटी की जुदाई उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अपनी पत्नी से बेटी के बारे में बातें करने लगे। बारात जा रही थी। गाड़ी में दूल्हा दुल्हन बैठे हुए थे। एकदम ड्राइवर ने गाड़ी को ब्रेक लगा दिए। गाड़ी के सामने जाने कहां से अचानक एक सजी सवरी दुल्हन आकर खड़ी हो गई। अगर ब्रेक ना लगते तो वो गाड़ी के नीचे आ जाती। मैं देखता हूं साहब, ड्राइवर बोला। नहीं, तुम रुको, हम खुद देखते हैं। दूल्हा ये कहकर गाड़ी से उतर आया। लाल जोड़े में वो दुल्हन बेइंतहा खूबसूरत थी। वो खुद ही बोल पड़ी, मेरी बारात जा रही थी, हमें हादसा पेश आ गया, वहाँ मेरे पति जख्मी हैं। उसने खूबसूरत मेहंदी रचे हाथों से खेतों की तरफ इशारा किया। आप जरा हमारी मदद करें, उसने रोते हुए कहा। दूल्हा उसके साथ चल पड़ा। दुल्हन उसे लेकर खेतों से होती हुई कचरे की दीवार तक आई। कहाँ हैं आपके पति? दूल्हा ने इतना कहकर जो उस दुल्हन की तरफ देखा तो उसके कदम डर से जमीन में गड़ गए। वहां खूबसूरत दुल्हन के बजाय एक बहुत ही भयानक शक्ल वाली बूढ़ी औरत खड़ी थी। फिर उसके हाथ लंबे होकर दूल्हे की गर्दन तक पहुंच गए। उसने अपने नुकीले नाखूनों से दूल्हे का गला उधेड़ दिया। ड्राइवर काफी देर इंतजार करने के बाद खेतों में आया, मगर वहां कोई न था। फिर वो आगे बढ़ा, मगर सामने देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। लाल जोड़े में वो डायन दूल्हे का कलेजा खा रही थी। ड्राइवर मुंह पर हाथ रखकर खामोशी से पलटा, मगर वो किसी से टकरा गया। और फिर जब उसकी निगाह टकराने वाले पर पड़ी तो वो ठिठक गया, क्योंकि वो डायन दुल्हन थी। गाड़ी में बैठी दुल्हन बैठे बैठे परेशान हो रही थी। जब उससे रहा न गया तो वो भी उतरकर खेतों की तरफ चल पड़ी। वहां लाशें देखकर उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया तो उसकी नाक से बदबू का भपका टकराया। उसने नजरें घुमाई तो इंतहाई खौफनाक चेहरा उसके सामने था और उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं। सफेद आंखों में देखते हुए वो चकराकर वहीं गिर गई। ठाकुर रणवीर सिंह को आधी रात को जगाकर खबर दी गई कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। ठाकुर रणवीर सिंह का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इस मौके पर उनके बेटे ने समझदारी का मुजाहरा किया और अपने पिता से डिटेल में बात की और उनसे कहा, आप गोपाल अंकल से मालूम करें, उन्हें जरूर कुछ न कुछ पता होगा जो वो अपनी जमीन बेचकर गए हैं। फिर जब ठाकुर रणवीर सिंह ने फोन करके गोपाल दास से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस सारे सिलसिले की वजह तो मुझे मालूम नहीं। हाँ, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने आपसे ये सब छुपाया था कि मेरे गांव के लोग भी इसी तरह मरते जा रहे थे और कोई उपाय ना होने पर जो बाकी बचे वो गांव छोड़कर चले गए और यूं वो गांव वीरान हो गया।
फिर मेरे पास यही रास्ता था और मैंने इसको बेचकर बाहर जाने का फैसला कर लिया। गोपाल, कोई तो ऐसा होगा जो इस बारे में कुछ जानता हो, ठाकुर साहब ने कहा। बहुत सोचने के बाद गोपाल की आवाज आई। हाँ, वो जो भगवान जी का मंदिर है ना, उसके पुजारी शास्त्री जी, वो शायद कुछ जानते हों। मेरे जानने वालों ने उन्हें बनारस में देखा था। ठाकुर रणवीर सिंह अगले ही रोज बनारस के लिए रवाना हो गए। वहां जाकर उन्होंने शास्त्री जी के बारे में मालूम किया तो एक आदमी उन्हें शास्त्री जी के बेटे के पास ले आया। उस लड़के ने बताया उसके पिता शास्त्री जी का देहांत हो चुका है। ठाकुर रणवीर सिंह ठंडी सांस लेकर खामोश हो गए। फिर उम्मीद भरी नजरों से उसे देखकर बोले, उन्होंने गांव के बारे में कुछ तो बताया होगा। हाँ ठाकुर साहब, जब गांव में कोई नहीं बचा तो हम अकेले मंदिर में क्या करते, इसलिए हम बनारस आ गए। यहाँ हमारे लोग हैं। और रही बात गांव में होने वाली मौतों की, तो पिताजी ने बताया था कि वो जो गांव के कचरे वाली दीवार है, वहाँ कुछ है। एक बार वो देर रात को आ रहे थे कि उन्हें उस कचरे वाली दीवार के सामने से गुजरना पड़ा। उन्होंने देखा कि उस कचरे के बीचों बीच एक सजी सवरी दुल्हन खड़ी है। पहले तो उन्होंने समझा कि कोई मुसीबत का मारा है। फिर उनके अंदर से आवाज आई, ये कोई पलीद चीज है। वो पिताजी को आवाज देकर बुलाने लगी, मगर पिताजी रुके नहीं और तेज तेज कदम बढ़ाते गए। उन्हें अपने पीछे घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देने लगीं। फिर पिताजी ने सामने देखते मंदिर की सीढ़ियां तय की और पलट कर देखा तो वहां दुल्हन के कपड़े में एक डायन खड़ी तिलमिला रही थी। पिताजी को सारी मौतों का कारण मालूम हो गया था, मगर वो वीरान गांव में किसके लिए लड़ते, क्योंकि सब लोग गांव छोड़कर जा चुके थे। इसलिए पिताजी हमें भी लेकर बनारस आ गए। मगर वो डायन वहां क्यों? ठाकुर रणवीर सिंह ने सवाल किया। ये बात तो आपको गुरुजी ही बता सकते हैं। मेरा ज्ञान, मेरा इल्म इतना नहीं है। फिर लड़का उनको लेकर अपने गुरुदेव के पास गया और उन्हें उनकी परेशानी बताई। गुरुदेव ने उन्हें बताया, काफी पहले की बात है। पद्मिनी नाम की एक बहुत ही सुंदर नारी उस गांव में हुआ करती थी, जिसे डाकुओं ने उसकी बारात में से उठा लिया और उसके सामने ही उसके पति को काट डाला। फिर डाकू गहने से लदी हुई दुल्हन को लेकर उस जगह ले आए जहां वो रहती है, और फिर उसके गहने लूटने के बाद उसे मारकर उसके टुकड़े करके उसी कचरे वाली जगह पर गाड़ दिए। किसी को पता ना चल सका और लोग यहाँ कचरा डालने लगे। पद्मनी तो मर गई, मगर उसकी आत्मा मुक्त ना हो सकी और उसने डायन का रूप धारण कर लिया और गांव के लोगों की जान लेकर और उनके खून से अपनी प्यास बुझाकर अपने अंदर जलने वाली आग को ठंडा करने लगी। बदले की आग। और ये खेल बहुत साल पहले भी जारी था। फिर कुछ अरसा किसी ने उस डायन की हद बांधकर उसे रोक दिया था, मगर अब फिर कुछ अरसा से किसी नादान की नादानी ने उसे फिर से आजाद करा दिया। गुरुदेव, मैं मानता हूँ उस लड़की के साथ अन्याय हुआ है, मगर उसे किसी मासूम के खून की इजाजत नहीं है। आप उसका कोई उपाय करें, ठाकुर रणवीर सिंह ने दुखी लहजे में कहा। अवश्य, हम जरूर तुम्हारी सहायता करेंगे। हम चलते हैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव। और फिर गुरुदेव और पुजारी का बेटा ठाकुर साहब के साथ गांव आ गए। गुरुदेव ने उस जगह का रुख किया जहां वो दुल्हन सबको नजर आती थी। गुरुदेव ने उस जगह को देखा और प्रोग्राम के तहत आलती पालती मारकर वहीं जमीन पर बैठ गए। लम्हा भर में कचरे में वही दुल्हन सबको नजर आ गई। अभी वो खूबसूरत नारी के रूप में थी। फिर वो खनकती आवाज में हंसी और बोली, क्यों अपनी जान का दुश्मन है? गुरुदेव धीरे से मुस्कुराए। कर ले अपनी इच्छा पूरी, दुल्हन बोली। सैकड़ों वर्ष है मेरी उम्र और तू तो 100 का भी नहीं है।
गुरुदेव ने फूंक मारी तो वो दुल्हन के जोड़े में मौजूद सुंदर नारी से एकदम भयानक डायन में बदल गई। गुरुदेव ने वहीं बैठे बैठे हाथ के इशारे से कोई चीज पकड़ी तो डायन अपनी चोटी पकड़कर चीखें मारने लगी। छोड़ दे मुझे, देख मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, वो गिड़गिड़ाई। हाँ हम मानते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुझे मासूम लोगों का खून करने की छूट मिल जाए, गुरुदेव बोले। मुझे जाने दो, उसके अंदाज में दर्द था। तूने जाने दिया था मासूम लोगों को? गुरुदेव ने अपनी पकड़ और मजबूत करी तो वो लौटने लगी, क्योंकि डायन की जान उसके बालों में होती है ना। गुरुदेव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और देखते ही देखते उस डायन की चोटी में आग भड़क उठी। वो बेतहाशा डकार रही थी। आग भड़कते भड़कते उस डायन के पूरे वजूद में फैल गई और वो चीखती हुई धड़ाधड़ जलने लगी। पूरी फिजा इंतहाई गंदी बदबू से भर गई। फिर चलते चलते उसकी चीखें धीमी होने लगीं और फिर वो जलकर राख का ढेर बन गई। गुरुदेव ने पुजारी जी के बेटे की तरफ देखा तो उसने गंगा जल उस पर डाल दिया और गुरुदेव फिर से आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। देखते ही देखते राख वहां से गायब हो गई और सिर्फ पानी रह गया। फिर गुरुदेव के कहने पर ठाकुर साहब ने अपने आदमियों से कचरा हटवाकर वहां की खुदाई शुरू करवाई। मिट्टी हटते हटते उसमें लाल कपड़ा नजर आने लगा। उसमें हड्डियां लिपटी हुई थीं। फिर थोड़े फासले पर से भी हड्डियां मिली। गुरुदेव ने पद्मिनी की सारी हड्डियों को टुकड़ों में जमा करवाया और चिता पर रखकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। फिर उस जगह पुजारी जी के बेटे ने एक पूजा की और ठाकुर रणवीर सिंह के कहने पर वो बड़े मंदिर का पुजारी बन गया। उसके बाद गांव में शांति ही शांति थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।